आयुर्वेद में जब हम नेत्र रोगों का अध्ययन करते हैं तो सुश्रुत संहिता में नेत्र के सर्वगत भाग को प्रभावित करने वाला एक रोग है अतिमंत। उसके बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, वृद्धे रेतेर अभिषेंदेर नराणाम क्रियावताम तावंतस्त्वधिमंता शुरनयने तीव्र वेदना। अर्थात अभिषेंद रोग की उपेक्षा करने पर अभिषेंद रोग बढ़ करके मनुष्यों में एक रोग उत्पन्न करता है जिसको अधिमंथ नाम दिया गया है और जिसमें नेत्र में तीव्र वेदना करने वाला यह रोग होता है। इसका सामान्य लक्षण आचार्य ने बताया है, उत्पाटित इवा तीर्थम नेत्रम निर्मथ्यते तथा शीर्षो अर्धम यह तम विद्यात अधिमंथ स्वलक्षणे। अर्थात इस रोग में नेत्र उखाड़ने के समान वेदना होती है, नेत्र को मथने के समान वेदना होती है, सिर के आधे भाग को ये प्रभावित करता है। जिस तरफ की आंख प्रभावित होती है उस तरफ ये वेदना अधिक पाई जाएगी, यह इसका स्वलक्षण होता है। इसके अलावा आचार्यों ने जो वातज अधिमंथ है, जो दोष के अनुसार वात दोष की जिसमें प्रधानता होती है अधिमंथ में, उसके लक्षण माने हैं, नेत्रम उत्पाटित इव मथ्यते अरणिवच्च यत् संघर्षतोद निर्भेदम मासम सरमदम आविलम कुंचना स्फोटनात्मान वेपतु वेथे नैर्युतम शीर्षो अर्धन चयन स्याद अधिमंथ समारुतात। अर्थात नेत्र को उखाड़ने के समान वेदना होती है, नेत्र में ऐसे लगेगा जैसे अरणिवत मंथन इसमें किया जा रहा है, इसके समान वेदना होगी। नेत्र को फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, ऐसे लगेगा जैसे आंख में कुछ रेत जैसा पदार्थ गिर गया है, कोई फॉरेन बॉडी इसमें आंख में गिर गया है। आंख में सुई चुभने के समान वेदना होगी, आंख निर्भेदम यानी आंख फटने के समान वेदना होगी। आंख का मांस है वो सरमदम आविलम, सरमद होकर के पचित होकर के आविलता युक्त हो जाएगा, मैला हो जाएगा, यानी आंख में मेल की अधिकता हो जाएगी। कुंचना स्फोट, आंख बिल्कुल कुंचित महसूस होगी, ऐसा लग रहा है जैसे आंख को निचोड़ा जा रहा हो। स्फोट, आंख है बिल्कुल फटने के समान उसमें वेदना होगी। आधमान, आंख है बिल्कुल ऐसे लगेगा भरी हुई है, मतलब कुछ चीज़ है जिसका प्रेशर है वो आंख पर बन रहा है। और वेपतु, रोगी होगा वो, कंपायमान होगा, ऐसी व्यथा से व्यक्ति है वो आतुर रहता है। सिर के आधे भाग में इसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी। इसके अलावा आचार्य वाग्भट ने इसके बारे में एक श्लोक दिया है, उपेक्षित है, अभिषेंद रोग की उपेक्षा की, उसके आगे अधिमंथ में यह परिणत हो सकता है। अधिमंतो भवे तत्र कर्णयोर नदनम भ्रमय कर्ण अरण्य च मथ्यते ललाटक्षी भ्रुवादय। अर्थात अधिमंथ अभिषेंद की उपेक्षा की अधिमंथ हो गया। अधिमंथ के लक्षण बताए हैं, कर्णयोर नदनम यानी कर्ण में नाद होगा, कान में बिना आवाज़ों के भी आवाज़ें रोगी व्यक्ति को सुनाई देगी। भ्रम, रोगी को चक्कर आते रहेंगे। अरण्य च मथ्यते ललाट अक्षी भ्रुवादय, ललाट, अक्षी और भ्रू प्रदेश, इसमें अरणि मंथन के समान रोगी को वेदना होगी। अब इसकी चिकित्सा के बारे में क्या कहा है, वैसे तो आचार्यों ने बताई है कि अधिमंथ रोग की चिकित्सा है वो अभिषेंद के समान ही करनी चाहिए, यानी वातज अधिमंथ है तो उसकी चिकित्सा वातज अभिषेंद के समान करें। पित्तज अधिमंथ है उसकी चिकित्सा पित्तज अभिषेंद के समान करें। रक्तज अधिमंथ है उसकी चिकित्सा रक्तज अभिषेंद के समान करें। और कफज अधिमंथ है तो उसकी चिकित्सा कफज अभिषेंद के समान करें। लेकिन कुछ इन्होंने सूत्र दिया है चिकित्सा का वातज अधिमंथ के लिए। अशांतो सर्वथा मंते भ्रुवो परिदाहयेत रूप्यम रुक्षेण गोदग्नम लिम्पे नीलत्वमागते शुष्के तु मस्तुना वर्तिर वार्ताक्षये आमय नासिनी। अर्थात आपने चिकित्सा की, अधिमंथ की, अभिषेंद के अनुसार चिकित्सा की, लेकिन रोग शांत नहीं हो रहा है तो उसमें क्या करना है, भ्रुवो परिदाहयेत, भ्रुव के ऊपर जो आंख प्रभावित है उसकी भ्रुव के ऊपर दाहन कर्म करें, अग्नि कर्म कर दें। इसके अलावा एक इन्होंने औषधि और युक्ति बता रखी है जिसमें गोदधि को रुपये चांदी के बर्तन के ऊपर लेप करें, जब वो सूख जाए उसको मस्तु के साथ वर्ती बनाएं और उसका अंजन के रूप में इसमें प्रयोग करें, इससे यह वातज अधिमंथ है वो शांत होगा। इसके अलावा इन्होंने साध्यता असाध्यता बताई है कि कौन सा अधिमंथ साध्य होता है और कौन सा अधिमंथ वो असाध्य होने लग जाता है। तो इन्होंने कहा, हन्याद दृष्टि सप्तरात्रात कपोत्थो अधिमंथो अश्रिक संभव है पंचरात्रात षड रात्रात वो मारुतोत्थो निहन्यान मिथ्याचारात पैत्तिक सद्य। अर्थात जो कफज अधिमंथ है वो 7 दिन में 7 रात्रि में दृष्टि का नाश कर देता है। और जो अश्रिक संभव है, जो इसका पित्त और रक्त के कारण जो उत्पन्न होता है वो 5 रात्रि में दृष्टि का नाश करने वाला होता है। वातज अधिमंथ 6 रात्रि में दृष्टि का नाश कर सकता है। और जो पैत्तिक है वो
सद्य एव च, बिल्कुल हाथों हाथ दृष्टि का नाश करने वाला होता है। यानी जो कपज है वो 7 रात्रि में दृष्टि का नाश करेगा, जो रक्तज है वो 5 रात्रि में दृष्टि का नाश करेगा, जो वातज है वो 6 रात्रि में, और पैत्तिक अधिमंत है वो सद्य हाथों हाथ दृष्टि का नाश करने वाला होता है।